ओके सो ये हमारा एक कंपोनेंट है जो हमने बना रखा है ऑटोकैड में। मैनुअल हमने वर्नियर कैलिपर से इनकी डायमेंशन चेक करी थी। ये हमारा एक चार्जर है, ठीक है। इस चार्जर को हमने तैयार कर दिया अपने ऑटोकैड के अंदर। अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा कि इसकी डायमेंशन डिटेलिंग की जाए। डायमेंशन डिटेलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आप यूनिट चेक कर लो। यूनिट हमारा एमएम सेट हुआ है। प्रिसीजन को पॉइंट के बाद 2 यूनिट ले लिया हमने, ओके कर दिया। देन डी एंटर किया हमने, मॉडिफाई पे गए। मॉडिफाई पे जाने के बाद प्राइमरी यूनिट पे गए। सबसे पहला काम यहाँ डेसिमल सेपरेटर को पीरियड किया हमने। टेक्स्ट हाइट को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, अभी 5 कर दिया मैंने। यहाँ अबव की जगह सेंटर कर दिया। एरो पे गए, एरो साइज भी मैंने 5 कर दिया। लाइन पे गए, एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन 5 का हाफ यानी कि 2.5 कर दिया। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन भी 2.5 किया। एक्सटेंशन लाइन टाइप 1 को मैंने हिडन फॉर्मेट में कर दिया। एक्सटेंशन लाइन टाइप 2 को भी मैंने हिडन फॉर्मेट में किया। इतना करके ओके करके सेट करंट करके क्लोज कर दिया। अब डायमेंशन डिटेल देनी है हमें, तो उसके लिए क्या किया हमने, डी एल आई लिख लिया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया या ऊपर दे दिया। सेकंड पॉइंट मैंने इसके कॉर्नर पे दिया, इसको उठा के ऊपर रख दिया, आ गया 40। अगेन डी एल आई दिया हमने 25। अगेन डी एल आई दिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इधर रखा। अभी आप देख सकते हो टेक्स्ट की हाइट बड़ी हो रही है थोड़ी, मतलब कंपैरेटिवली ड्राइंग तो छोटी है। डी एंटर किया मैंने, मॉडिफाई पे गया। मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैं किस पे गया, फिट पे गया। फिट को जाके मैंने इसको स्केल फैक्टर दे दिया 0.5 का। अब पहला गैप मैंने यहाँ से डीएलआई से दिया था, अब मैंने डीसीओ लिखा। फिलेट कहाँ है, ये इसका गैप है ना, बहुत ठीक है। अब देखो, या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सारे तरफ 0.75 का अलग अलग दिखाएं, ठीक है ना, इस तरीके से दिखा सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है आपको पूरे को अलग अलग दिखाना पड़े। आप एक काम कर सकते हो, मैंने लीडर लाइन लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर इसके टेक्स्ट की हाइट को हमने छोटा किया, 1 कर दिया। आउटर कवरिंग 0.75 mm थिक। ठीक है, हमने एक अलग जगह पे स्पेसिफाई कर दिया। इससे क्या होगा, हमें हर एक की अलग अलग डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चारों तरफ की थिकनेस वो जो होगी सेम चलनी है हमारी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा हमारा, USB टाइप बी पोर्ट, हाँ,
ठीक है। सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं ऐसे करती हूँ ना तो वो कभी कभी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता और ये स्पेस जो होगा, ये स्पेस किस लिए होगा आपका, यहाँ पे हमारा ब्रांडिंग डिटेल आएगा। ठीक, इसकी हाइट दी मैंने, DCO लिखा, बॉटम पे ठीक है। यहाँ से इनकी हाइट दे देते हैं। है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर हमने 8.75 दोनों साइड दिया था, हम एक साइड भी दे सकते हैं। इक्वल कर सकते हैं उसको, EQ लिखना पड़ेगा हमें फिर। मतलब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, इसको डबल क्लिक किया आपने, यहाँ पे लिखा आपने EQ, और यहाँ पे भी लिखा आपने, मैंने टेक्स्ट को क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया इस तरीके से। बीच का गैप 7.5 रखना है, ऊपर नीचे क्या रखना है हमें, इक्वल रखना है, जो भी साइज है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप सेम मैनर में कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हैं, तो मेरा ये था कि जैसे मतलब एक साइड आप लिखते हैं हाँ। और दूसरी साइड ना लिखते हैं, तो वो भी हाँ, चल जाता है। कर सकते हो। अब या तो आप दोनों तरफ डायमेंशन दो, ये 7.5 दे रहे हो तो आप इसको 25 डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है फिर, हाँ। आप ये कर सकते हो। तो सर वही दे देंगे 25 हाँ, मतलब आप ऑब्वियसली कोई, अगर आपने इनकी डायमेंशन दे दी, Yes, sir. ये 8.5 है, नीचे वाला 8.5 और ये वाला 7.5 है, तो आप टोटल मिलाओगे तो वो कितना बैठेगा, 25 बैठेगा, Yes. है ना। तो आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, वही वो आप देख लीजिएगा कैसे आपके हिसाब से सही है। 8.75 ये है, 8.75 ये है, और 7.5 ये है, दोनों मिलाएंगे 20, तीनों मिलाएंगे 25 बैठेगा। अब अगर आपने ये मेंशन कर दिया है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ये कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपकी चॉइस, आपको कैसे मेंशन करना है, क्या करना है। अब हमने इनकी सारी डायमेंशन मेंशन कर दी यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स की, आ गई सारी डायमेंशंस। Yes. ऊपर वाला व्यू कौन सा है ये, Top.
अगर एक तरीका ये है कि हमने अपनी ड्राइंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ड्राइंग हमने बाद में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दी, लेकिन जब ये ड्राइंग इसके बिहाफ पे कंपोनेंट तैयार किया जाएगा तो क्या ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि इसी एग्जैक्ट साइज का हर बार तैयार कर लिया जाए? मैनुअली उनमें वेरिएशन नहीं हो सकते कुछ? मैनुअली हाँ, मैं जब लेज़र मशीन से या आपका आप मिलिंग ऑपरेशन करोगे या कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो जब ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इसी साइज़ का ये हर बार पुटअप हो क्या है, इसकी कोई कोई श्योरिटी है? कंपलसरी नहीं है ना। जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि एक M5 का होल बनाइए, तो आप एक M5 का सर्कल के डायमीटर का होल तैयार कर रहे हो। हर बार आपने, मैंने कहा 10 होल बनाने, क्या 10 के 10 होल 5 mm डैग में क्या आ सकते हैं? हो सकता है कोई 4.95 का आ जाए, हो सकता है कोई 5.15 का आ जाए, है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, रॉड है 10 मीटर की रॉड है, मैंने आपसे कहा 1 मीटर की मुझे लेंथ चाहिए, तो आप कितनी लेंथ निकाल सकते हो उससे? 10 निकाल सकते हैं या 9 निकाल सकते हैं? 10 क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि उसमें मटेरियल लॉस होगा। अब आपने जब लाइन वो लेंथ निकालना स्टार्ट करी, तो हो सकता है कोई लेंथ 9.5 की निकली हो, कोई हो सकता है बड़ी निकल गई हो। मार्किंग करने का जब कटिंग करते हैं वेरिएशन आएगा, कुछ वेरिएशन एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं मैन्युफैक्चर किया जा सकता कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे वो। ड्राइंग में एग्जैक्ट वैल्यू हम ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम पर्सपेक्टिव से जब जाएंगे तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू का मैन्युफैक्चर होना पॉसिबल है। जैसे कि सपोज मैं आपसे कहूँ एक टेबल बनानी है, हमें हम टेबल का फ्रेम तैयार कर लेते हैं। टेबल का फ्रेम बनाने के लिए हमें उसमें क्या 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 चीज़ की ज़रूरत होगी? फ्रेम की ज़रूरत होगी। फ्रेम के लिए नीचे लेग लगेंगे, ऊपर टॉप लगेगा उसका। सो फ्रेम की डिटेल मैं एक टेबल का एग्जांपल आपको बना के दिखा रहा हूँ। उसके लिए हमने क्या किया, ऊपर टॉप फ्रेम का साइज़ ले लिया, हमने डी एंटर किया, मैंने लेंथ ले ली 1200 और विड्थ ले ली 600 की। ये टॉप व्यू हो गया टेबल के फ्रेम का, ठीक है। अब फ्रेम में आपका क्या होगा? पाइप, कोई ना कोई पाइप लगा होगा। मैंने सेक्शंस आपको पहले भी बताए थे, स्क्वायर ट्यूब होते हैं, रेक्टेंगुलर ट्यूब होते हैं, सी चैनल होते हैं, आई चैनल होते हैं, पाइप्स होते हैं। हम यहाँ पे अपना जो फ्रेम यूज़ कर रहे हैं वो स्क्वायर ट्यूब का कर रहे हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो नीचे ये टेबल देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर ट्यूब की बनी हुई है ना। हम इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? स्क्वायर ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्वायर ट्यूब ले रहे हैं हम तो फॉर 50 mm बाई 50 mm का। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 50 mm ऑफसेट कर दिया। अब एक्चुअल में बनेगा कैसे? इसमें जो 50 mm की ये रेक्टेंगल शेप तो आएगा नहीं। क्या करेगा मैन्युफैक्चरर वाला? क्या करेगा, पहले रेक्टेंगल ट्यूब की लेंथ लेके आएगा, उसको क्या करेगा, कटिंग करेगा, फिर उनको आपस में वेल्ड करके ज्वाइन करेगा। इनको ज्वाइनिंग कैसे होगी? इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन किया जाएगा। 50 mm का काफ़ी हैवी हो रहा है पाइप, मैं एक काम करता हूँ 40 mm का कर लेता हूँ। टॉप व्यू हो गया ये हमारा। अब इसका फ्रंट एलिवेशन जो होगा वो कैसा होगा? एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने। हाँ जी, तो हमने ऊपर इसका टॉप बना दिया। अब इसकी हाइट कितनी है? हमने कहा सपोज 750 हाइट है, तो मैंने इसको टॉप से 750 बॉटम में ड्रॉप कर दिया, साइड से ट्रिम कर दिया, ठीक है। इसको भी ऊपर से ट्रिम कर देते हैं। अब नीचे इसमें लेग जाएंगे, तो 40 mm के हमने लेग्स ले लिए और ऊपर भी 40 mm का फ्रेम आएगा हमारा, है ना। मैं कुछ इस टाइप का फ्रेम दिखा देता हूँ, किस टाइप का फ्रेम ले रहे हैं। एक सिंपल सा इस टाइप का या इस टाइप का आप देख सकते हो, हम एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं। अब इन फ्रेम में क्या कर रहे हैं हम, ऊपर तो इस तरीके से हमने ये तैयार कर लिया, है ना। नीचे लेग जो हम बना रहे हैं, लेग के लिए हम बीच में इसमें तो कॉर्नर में दे रखा है, बट जनरली हमारे क्या होता है
सेंटर में हम क्या देते हैं, टाई देते हैं इनमें। अभी बहुत अलग अलग टाइप के दिखा रखे हैं इसमें। या तो नीचे टाई होता है हमारा, या जनरली हमारा ऐसा टाई देते हैं हम टेबल पे ना, जैसे इस वाले टेबल पे आप देखोगे आ रहा है। सो वो टाई देने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये आ गया हमारा लेग की लेंथ ऊपर से हमने ट्रिम कर दी, क्योंकि यहाँ तो ज़रूरत नहीं है हमें। अब वो टाई जो होता है वो नीचे से थोड़ी सी गैपिंग पे देते हैं हम। हमने गैप ले लिया 75 का, 75 इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया। ऐसे स्कूल्स में हाँ, स्कूल स्कूल में जो बेंचेस होती हैं, चेयर्स होती हैं, वो टेबल होती है आपकी, टीचर्स की जो टेबल्स होती हैं। इस तरीके से हमारा ये फ्रेम है। अब अगर मैं इसमें डायमेंशन दिखाता हूँ, मैंने DLI एंटर किया तो आप देख सकते हो डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा छोटी आ रही है। पहले तो ड्राइंग बड़ी हो गई है अभी। ऐसे में डायमेंशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डी एंटर, न्यू पे गए, मैंने लार्ज के नाम से एक बनाया, कंटिन्यू किया, और मैंने कुछ नहीं किया, फिट पे गया, मैंने इसके साइज़ को 5 टाइम्स बड़ा कर दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके चेंज करके मैंने इसको लार्ज वाले में डाल दिया। अब सही आ रहा है। यस सर। अगर मुझे इसकी डिटेल देनी है तो मैं क्या किस तरीके से दूंगा, देखो अगर ऐसे डायमेंशन दे रहा हूँ, ये तो पूरी टोटल लेंथ बता रहा है, हमें एक्चुअल में क्या करना होगा, इसके लेग्स की कटिंग लेंथ देनी होगी। तो लेग्स की कटिंग लेंथ मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये वाला लेग 710 का कटेगा हमारा। ऊपर वाला पानी का ये वाला लेग तो पूरी 1200 का ही आएगा हमारा। और इसकी बॉटम की हमने हाइट भी बता दी यहाँ से, इसकी बॉटम की कितनी हाइट होगी, 75 वाले वाले। अभी 5 to 10 मिनट्स में बताऊँ आपको। ठीक ठीक है। और मैंने हाइट कहाँ से बताई, सेंटर से, यहाँ नीचे से अच्छा सेंटर तक, क्योंकि सेंटर पे मार्किंग करके ही लगेगा। ठीक है, या आप चाहो तो इसकी बॉटम की हाइट बता दो, आपकी चॉइस है। सर वो शायद ज़्यादा इजी। चलिए बॉटम की बता दें। बट सर ये कैसे अब पता चलेगा नीचे वाला पाइप कितना है? लेंथ का ही है ना, 710 का है। और ये वाला जो पाइप है ये आपका 1120 का है। इसके साथ साथ मैं इसका साइड व्यू भी बना देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसके ऊपर साइजिंग दे दी है तो क्या नीचे साइज देने की ज़रूरत है? तो हमें डायमेंशन ओवरराइड नहीं करनी चाहिए, इसलिए जब ऊपर डायमेंशन दे दिया तो नीचे वाली डायमेंशन को नहीं हटा दिया, हमने ऑब्सोल्यूट कर दिया उसको। साइड से ऐसे दिखेगा ये, है ना? सर साइड से शायद ये ऐसे नहीं कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा साइड से। ऐसे देखिए इसको देखना। हाँ तो ये वाला पाइप देखो ना, ये वाला पाइप हाँ, सामने से रेक्टेंगुलर ही तो दिखेगा। खाली छोटा सा रेक्टेंगल दिखेगा, पूरा तो ये इसी बेस पे ही तो अटैच होगा ना। जब तक ये नहीं होगा तब तक कैसे अटैच होगा? जब तक ये नहीं होगा तब तक कैसे अटैच होगा? सो हमने ड्राइंग में अपनी डायमेंशन दिखा दी। अब इन पे आप अलग अलग व्यूज़ भी दे सकते हो, कौन सा फ्रंट है, कौन सा टॉप है, कौन सा साइड है। लेकिन हर बार इसी साइज़ की लेग की लेंथ निकल जाना पॉसिबल है? तो ऐसे में हम लोग अपनी ड्राइंग के अंदर क्या करते हैं, डी एंटर करते हैं। मैं लार्ज वाले के अंदर मॉडिफाई पे गया, और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक ऑप्शन होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस पे चले गए। अब टॉलरेंस पे आपके पास मेथड आपको बताना होता है। पहले मेथड में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, बराबर। ठीक है,
यानी कि प्लस में भी पॉजिटिव वैल्यू भी हम कंसीडर करेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करेंगे। टॉलरेंस हम इसलिए देते हैं क्योंकि अब इसमें अगर हम लेग्स की लेंथ देखेंगे तो कितनी लेग्स की लेंथ आ रही है, 710 आ रही है। पर लेग्स हर बार 710 लेंथ के नहीं निकल सकते, कोई हो सकता है 705 का आ जाए, कोई 708 का आ जाए, कोई 711 या 12 का आ जाए। हाँ, तो जितना वेरिएशन हमारे ड्राइंग में पॉसिबिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टॉलरेंसेस ऐड करनी पड़ती है। तो हम टॉलरेंसेस पे गए, मेथड पे जाके ऑप्शन सबसे पहला हमारा है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक पे गए। सिमेट्रिक पे जाने का जितना वेरिएशन आपको चाहिए आपने यहाँ पे वो स्पेसिफाई किया, जैसे सपोज 5 का वेरिएशन हम लेके चल रहे हैं। अब आपको उनकी पोजीशन यहाँ से आप बता सकते हो, सेंटर में, मिडिल में कहाँ रखनी है आपको मैंने बता दिया, मिडिल में। मतलब मिडिल में रखते हैं, मतलब ऊपर से भी और नीचे से। हाँ ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या किया, ओके कर दिया, सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो सारी जितनी भी डायमेंशन है उनमें क्या हो गया, प्लस माइनस 5 लिख के आ गया। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक दिया था और 5 का वेरिएशन दिया, तो इससे पता चल गया कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकती है उसकी, मतलब 710 मतलब 705 से 710 तो हमें चाहिए था, लेकिन 705 कितना एक्सेप्ट करेंगे, अगर 705 भी आता है तब भी एक्सेप्ट करेंगे, 706 आता है तब भी एक्सेप्ट करेंगे, और 715 तक वैल्यू उसकी एक्सेप्टेबल रहेगी। ठीक है, क्योंकि 710 का अगर हमें बनाना है तो हमें बहुत ज़्यादा रिवर्क करना पड़ेगा। या तो हमें लेंथ को मान लो सपोज हमने कटिंग करके लेंथ निकाली, 715 की जगह 720 की लेंथ निकल आई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर कटिंग करनी पड़ेगी 5 पे, है ना। और छोटा निकल आया तो अलग से पीस आके वेल्ड करके बड़ा करना पड़ेगा, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं होगा करना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेरिएशंस के साथ। हाँ एक्सेप्टेबल करते हैं। अब मान लो हम ऐसा कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि नेगेटिव में वैल्यू जाए, मतलब मैं चाहता हूँ 710 तो मिले, उससे कम नहीं मिलना चाहिए मुझे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव आप कितना भी ले सकते हो, एक रेंज के अंदर लेना चाह रहे हो, तो ऐसे में आप क्या करोगे, मॉडिफाई के अंदर जाओगे। मॉडिफाई के अंदर क्योंकि हम यहाँ पे सिमेट्रिक थे, तो सिमेट्रिक में क्या था, दोनों तरफ लेके चल रहा था, आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसमें दूसरी चीज़ क्या बता सकते हो, डेविएशन। अब लोअर डेविएशन आपको कितना रखना है, 0। ठीक है, अपर डेविएशन आप कितना लेके जाना चाह रहे हो आप वो बता सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली वैल्यू मुझे कितनी चाहिए होगी, 75 तो चाहिए। अब 75 नहीं मिल रही है, तो above 5 मिल गया। एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई पे गए, हम डेविएशन ना बता के हम क्या बता रहे हैं, लिमिट। लिमिट्स बता रहे हैं। ठीक है, लिमिट्स में क्या फ़र्क होता है, अब मैंने लोअर लिमिट को 2 कर दिया, अपर लिमिट को 5 कर दिया। तो उसने ट्रू वैल्यू दिखाना बंद कर दिया, वो लिमिट बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक की लिमिट दी जा सकती है। ऐसे ही लिमिट के बाद होता है बेस साइज। अब ये बेस साइज क्या है, ये मतलब जो साइज आपको दिमाग में लेके चलना है, बेस साइज क्या है। इसलिए हम लोग टॉलरेंस की भी अलग अलग ड्राइंग बनाते हैं, एक बेस साइज वाली ड्राइंग बनाते हैं जिसके हिसाब से वो कटिंग करेगा, और एक वेरिएशन वाली जो कि आपके क्वालिटी चेकर के पास जाएगी कि कितने साइज के वेरिएशन हम पॉसिबिलिटी पे दे रहे हैं। बेस साइज में अगर हमने किया तो ओके कर दिया, तो आप देख सकते हो बेस साइज को क्या कर रहा है, वो एक रेक्टेंगल टाइप के फॉर्मेट के अंदर शो कर रहा है। सर मतलब जो हमें एक्यूरेसी चाहिए उसके लिए हम बेस साइज लेके चलते हैं। और अगर वेरिएशन जहाँ पे हमें वेरिएशन चाहिए तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, आप लिमिट दे सकते हो, डेविएशन दे सकते हो, सिमेट्रिक दे सकते हो। सिमेट्रिक में क्या होगा, अप और डाउन दोनों से चलेगा, ठीक है, अप और डाउन सेम चलेगा। डेविएशन में अप और डाउन चेंज कर सकते हो। लिमिट में क्या होगा, वो वेरिएशन को काउंट में करके रेंज बताएगा आपको। तो इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग के अंदर टॉलरेंसेस ऐड अप कर सकते हैं। क्लियर है? सो इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस लोड कर सकते हैं। हेलो, यस सेकंड, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग्स में डायमेंशंस और उनके अंदर टॉलरेंसेस ऐड अप कर सकते हैं। डायमेंशंस को भी हम प्रॉपर रख सकते हैं, ठीक है, साइजिंग को चेंज करने के लिए फिट्स को चेंज कर सकते हैं, टॉलरेंसेस ऐड करनी है तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो
ड्राइंग्स तैयार की हुई हैं, जैसे मैकेनिकल कंपोनेंट्स की आपने ड्राइंग तैयार करी होंगी, स्टार्टिंग में दी होंगी, ठीक है। उनके अंदर आपको क्या करना है, ड्राइंग्स में डायमेंशंस को विद टॉलरेंसेस एडअप करके लेके आना है अपने कंपोनेंट में। अपनी मर्जी से कुछ भी। हाँ, अभी के लिए आप कोई भी ले लो, बाकी मैं आपको एक दूसरी ड्राइंग दूंगा, उसमें जो डायमेंशन वैल्यूज जिस तरीके से मेंशन होगी वो आपको उस तरीके से मेंशन करके लेके आना है, ठीक है।